अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपनी टीचर वजाहत है। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 जो हमने स्टार्ट करना है उसके कुछ टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन से लेकर थोड़े से हम टॉपिक डिस्कस करें। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो सॉल्यूशंस के रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करें, सॉल्यूशन होता क्या है? द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को हम मिक्सअप करें और वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बना लें, हम उसे क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन सॉल्यूशन की डेफिनेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो दो कंडीशन का होना कंपलसरी है कि कब हम सब्सटेंस को जब दो मिक्स करते हैं उसे मिक्सर कहेंगे और कब सॉल्यूशन कहेंगे। तो उसमें दो बेसिक कंडीशन जो है प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, जो सब्सटेंसेस हम मिक्सअप करते हैं सॉल्यूशन फॉर्मेशन के अंदर, उनके बिटवीन जो बाउंड्रीज होती हैं उसे डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व करते हैं तो जब सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है तो हमें सिर्फ उसका जो लिक्विड फेज होता है वही नजर आ रहा होता है, जो शुगर हमने डिसॉल्व की होती है वो नजर नहीं आ रही होती। यानी कि जो शुगर और जो वाटर था उनके दोनों के बिटवीन जो बाउंड्रीज थी वो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन जो होती है वो ये होती है शुड बी इन सिंगल फेज, कि हम दो डिफरेंट फेजेस वाले अगर कंपोनेंट्स को भी मिक्स करें, उनसे जो सॉल्यूशन बनना चाहिए उसका सिंगल फेज होना चाहिए, वो एक ही फिजिकल स्टेट में शो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी हमने बात की कि वाटर के अंदर हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं। शुगर की बात करें वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, वाटर की बात करें लिक्विड स्टेट है। लेकिन जब दोनों को मिक्स करके हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो हमारे सामने जस्ट लिक्विड स्टेट नजर आ रही होती है, जो सॉलिड स्टेट में हमारे पास शुगर थी वो विजिबल नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि हम सॉल्यूशन उस वक्त बोलेंगे मिक्सर को जब दो या दो से ज्यादा चीजें इस तरह मिक्सअप हों कि उनके बिटवीन जो बाउंड्रीज होती हैं उन्हें डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल ना हो और उन दोनों का जो फेज बनता है वो सिंगल फेज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम क्या करें, वाटर के अंदर फॉर एग्जांपल रेत को या सैंड को डिसॉल्व करते हैं। अब देखिए वाटर अलग से नजर आ रहा होता है, सैंड अलग से नजर आ रही होती है। अब वो मिक्सचर तो कहलाएगा लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। क्यों सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा? क्योंकि जो सैंड है वो उसकी कंपोजिशन हमें अलग से नजर आ रही है और जो वाटर है वो हमें अलग से कंपोजिशन उसकी जो है वो नजर आ रही है। तो सॉल्यूशन के लिए हमने कहा दो कंपोनेंट्स आपस में इस तरह मिक्स हो, दो सब्सटेंसेस या दो से ज्यादा इस तरह मिक्स हो कि हम उनकी बाउंड्रीज के बिटवीन डिस्टिंग्विश ना कर सकें और वो सिंगल फेज में क्या होने चाहिए, शो होने चाहिए। अगर ये दो बातें किसी चीज के ऊपर दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स करने पर ये दो बातें अगर फिट बैठती हैं तो वो मिक्सर जो होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, ब्रास की अगर हम बात करें, ये दो मेटल्स का आपस में मिक्सर है जिसमें हम जिंक और कॉपर को क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं, तो ये क्या बन जाता है? ब्रास। ये एमसीक्यूज भी, ब्रास इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर। अगर इसके अलावा हम बात करें शुगर इन वाटर की, ये एग्जांपल मैंने दी थी कि पानी के अंदर अगर हम शुगर को डिसॉल्व कर लें तो वो भी हमारे पास क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि वो इन दोनों कंडीशंस को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें सॉल्ट इन वाटर, वाटर के अंदर अगर हम सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं वो भी सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि वाटर के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व करने पर हमें सॉल्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा, जस्ट लिक्विड स्टेट जो होती है वो हमें नजर आ रही होती है। इसके अलावा अगर इन्हीं सॉल्यूशंस की बात करें, इसी के अंदर लास्ट पॉइंट है व्हाई सॉल्यूशन कंसीडर एज मिक्सचर, कि जो सॉल्यूशन है उन्हें मिक्सचर्स क्यों कहते हैं। डेफिनेशन के अंदर ये हमने कहा अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, कि जो सॉल्यूशन होता है वो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। रीजन क्या है कि हम इसे मिक्सचर क्यों कहते हैं? दो रीजन है जिस वजह से सॉल्यूशन को हम मिक्सचर कंसीडर करते हैं। पहली रीजन ये कि इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं जो हमने इनके अंदर डिसॉल्व किए हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? बरकरार रखते हैं, यानी कि उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वो रिटेन रहती है, मेंटेन रहती है। इसके अलावा इट हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन, इसकी जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स नहीं होती, उसे हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर के ग्लास के अंदर अगर हम एक स्पून क्या करें, शुगर के डिसॉल्व करें तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर हम क्या करें 1.5 स्पून जो है वो शुगर डिसॉल्व करें तो वो भी क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन ही कहलाएगा। लेकिन उसमें जो हमने कंपोजिशन है वो थोड़ी सी क्या कर दी है? चेंज कर दिया। तो ये दो रीजंस होती हैं जिसकी वजह से हम सॉल्यूशन को क्या कंसीडर करते हैं? मिक्सर कंसीडर करते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें वो हमारे पास होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें एक्वस सॉल्यूशन, हमारे पास सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम सॉल्यूट कहते हैं और एक को हम सॉल्वेंट कहते हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो एक्सेस अमाउंट में होता है हम उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और जो सॉल्वेंट होता है वो अपने अंदर ऑलवेज सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है, जबकि जो सॉल्यूट होता है द माइनर क्वांटिटी
of minor the component of solution which is in minor quantity is known as solute, यानी कि वो solution का component जो कम मिकदार में होता है, थोड़ी मिकदार में होता है, उसे हम solute कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक गिलास पानी के अंदर एक चम्मच जो है वो शुगर को डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि पानी जो है वो ज्यादा अमाउंट में वो सॉल्वेंट होगा, क्योंकि जो शुगर है वो हमने कम मिकदार में ली है वो सॉल्यूट होगा। तो उन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के टाइप्स के वाले से अगर हम सॉल्वेंट को क्या करें, वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करें, तो वो सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज किया जा रहा है उस सॉल्यूशन को हम नाम दे देते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन की बात करें, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में अक्सर आता है। A solution formed by dissolving any substance into water is called aqueous solution। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी के अंदर किसी भी चीज को हम डिसॉल्व करके क्या करते हैं, बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, वो सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर, यानी कि यहाँ पे एक कंडीशन फिक्स होगी कि हमेशा वाटर को हमने एक्सेस अमाउंट में लेना है, यानी कि वाटर जो होगा वो एज अ सॉल्वेंट मौजूद होगा, तो ही उसे हम एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर वाटर मौजूद है लेकिन वो कम मिकदार में है तो एक्वस सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। एक्वस सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये कंपल्सरी है कि जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो वाटर होना चाहिए। अगर वाटर के अंदर हम किसी भी अमाउंट को या किसी और सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्यूशन हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन कहलाएगा। एग्जांपल तो लिखी हुई है, शुगर इन वाटर एंड सॉल्ट इन वाटर। तो ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन था जिसमें हमने डेफिनेशन देखी और एग्जांपल देखी। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बुनियाद पर सॉल्यूशंस की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके अलावा एक टाइप और होती है जिसे हम क्या कहते हैं, डायल्यूट सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट गिवन टेंपरेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक खास टेंपरेचर के ऊपर मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट की डिसॉल्व की गई हो उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे भी कंडीशन हमने फिक्स कर दी कि जो टेंपरेचर होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए, कि टेंपरेचर को हम वेरी नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल एक गिलास पानी के अंदर मैक्सिमम फर्ज किया हम कह दें 2 चम्मच है वो शुगर के डिसॉल्व होते हैं, उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं होते रूम टेंपरेचर के ऊपर। लेकिन अगर हम क्या करें, उसी गिलास को जिसमें हमने पहले 2 चम्मच डिसॉल्व किए थे, मजीद शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही थी, मैक्सिमम अमाउंट शुगर की डिसॉल्व हो चुकी थी, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था रूम टेंपरेचर के ऊपर। लेकिन जब हम क्या करें, उसी सॉल्यूशन को उठाकर हीट अप करना शुरू करें, फिर थर्ड अगर स्पून शुगर का ऐड करेंगे वो भी उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमने कंडीशन चेंज कर दी, हमने टेंपरेचर इंक्रीज कर दिया। क्योंकि टेंपरेचर इंक्रीज करने से जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो टेंपरेचर वेरी करने से क्या हो जाएगा, जो पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन था अगर हम उसके टेंपरेचर को इंक्रीज करेंगे तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मजीद सॉल्यूट ऐड हो सकता है। तो हमने ये कहा कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट जो है वो सॉल्यूट की डिसॉल्व हो चुकी हो, मजीद सॉल्यूट डिसॉल्व ना हो, हम उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड कहेंगे। तो इसका मतलब इसमें जो कंडीशन होती है वो टेंपरेचर फिक्स होता है। टेंपरेचर वेरी करने से जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉल्यूट की वो कम या ज्यादा हो सकती है, जिससे सॉल्यूशन की जो सैचुरेशन है वो भी इफेक्ट हो सकती है। तो इसलिए डेफिनेशन को लिखते हुए एट गिवन टेंपरेचर का वर्ड ऐड करना कंपल्सरी है। तो डेफिनेशन बात की, अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट गिवन टेंपरेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होता है वो डिसॉल्व फॉर्म और क्रिस्टलाइज या अनडिसॉल्व फॉर्म में इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड में तो हमने कहा जिसके अंदर सॉल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट हो कि मजीद सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व ना हो सकता हो, उसे हम सैचुरेटेड कहते हैं। लेकिन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होगा व्हिच हैव लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन दैट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट दैट सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार उस मिकदार से थोड़ी कम हो जो उसे सैचुरेट करने के लिए क्या थी, रिक्वायर्ड थी, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो डेफिनेशन, a solution which contain less amount of solute than that which is required to saturate it at given temperature is called saturated solution। अभी हमने सैचुरेटेड के अंदर भी बात की कि टेंपरेचर फिक्स होना चाहिए, कि टेंपरेचर अगर हम फिक्स करेंगे उस पर जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अगर किसी सॉल्यूशन में उससे कम अमाउंट सॉल्यूट की डिसॉल्व होगी तो उसे हम क्या नाम दे देंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम दे देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या होते हैं? अ सॉल्यूशन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार उस मिकदार से ज्यादा होती है जो सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए रिक्वायर होता है, हम उस सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें, सोडियम थायोसल्फेट को अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व करें, अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर लें तो उस सॉल्यूशन को सैचुरेट करने के लिए हमें 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट के रिक्वायर होते हैं एट 20 सेल्सियस के। ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सोडियम थायोसल्फेट की मिकदार 20.9 ग्राम से अबव होगी, ज्यादा होगी 20 सेल्सियस स्केल के ऊपर, उस सॉल्यूशन को हम नाम दे देंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास टॉपिक था आज का, जिसमें हमने सॉल्यूशन की बात की और कुछ सॉल्यूशन की टाइप्स को डिस्कस किया। अगर ये टॉपिक के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।